इस वीडियो के अंदर हम वीआरयू के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन चाहे कौन से ब्रांड का हो, कॉपर पाइपिंग और मशीन हैंगिंग सेम ही रहता है। अभी हमारे पास डाइकिन वीआरयू का इंस्टॉलेशन है और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन किया है और इसके अंदर हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया है। मटेरियल के थिकनेस के बारे में बात करने वाले हैं, रॉड की साइज के बारे में बात करने वाले हैं, नट बोल्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 4 सिस्टम है, तो अभी हम सिर्फ एक ही सिस्टम की बात करेंगे, जो कि एक सिस्टम पे है हमारे सिर्फ 4 इंडोर। ये है पहला इंडोर, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक्चुअली पाइपिंग उस तरफ से आ रहा है, तो वो हुआ पहला इंडोर, ये हुआ दूसरा इंडोर, ये हुआ तीसरा इंडोर और ये हुआ चौथा इंडोर। अगर हम इंडोर के सामने देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से पीछे इंडोर है। इसके बारे में हम बाद में बात करें। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो जाते हैं मेन राइजर की तरफ। यहाँ से आया है राइजर, जो पाइप आउटडोर से आता है उसे हम मेन राइजर कहते हैं। फिर यहाँ पे 2 सिस्टम के राइजर है, ये सक्शन लिक्विड और सक्शन लिक्विड। वो सिस्टम चला गया उस तरफ और ये सिस्टम आ गया इस तरफ। ये पाइपिंग आ गया के यहाँ पे रेपनेट लगाया है। पहले रेपनेट से लास्ट रेपनेट तक 40 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमें सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है लास्ट रेपनेट इसका और वो है पहला। इसमें मैक्सिमम 40 मीटर तक हमें डिस्टेंस चाहिए। अगर उसके अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे ज्यादा है सिस्टम काम नहीं करेगा। ये सिर्फ डाइकिन की बात कर रहा हूँ, अदर ब्रांड का मुझे पता नहीं है। कॉपर पाइपिंग के लिए हमने 10 mm का रॉड यूज किया है, उसके लिए 10 mm के एंकर लगाए ऊपर, और ड्रिल करने के लिए 12 mm का ड्रिल बिट यूज किया है। ड्रिल बिट हमने कॉन्क्रीट ड्रिल बिट यूज किया है, क्योंकि अगर 10 mm का होल है तो 12 mm का ड्रिल करना पड़ता है, नहीं तो एंकर उसके अंदर बैठता नहीं है। कोई उसे फिशर भी कहता है, कोई एंकर कहता है, कोई बुलेट फास्टनर कहता है, तो उसके अलग अलग नाम है। हम तो इसे एंकर कहते हैं। आपके यहाँ पे आप इसे क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये जो रॉड है वो थ्रेडिंग रॉड है। यहाँ पे हम 8 mm का थ्रेडिंग रॉड भी यूज कर सकते हैं और 8 mm के फिशर भी, लेकिन उसके लिए हमें ड्रिल बिट 10 mm का चाहिए। लेकिन अगर हम 10 mm का यूज करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इस वजह से हमने 10 mm का रॉड यूज किया है। मशीन हैंग करने के लिए चारों तरफ हमने थ्रेडिंग रॉड लगाए हैं और चारों पे रॉड 10 mm के है। सेम इसको भी 10 mm के फिशर है और 12 mm का ड्रिल बिट यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे रबर की बुश डाल दी है ताकि वाइब्रेशन ऑब्जर्व हो जाए। थोड़ा भी वाइब्रेशन थ्रेडिंग रॉड के ऊपर ना आए, इस वजह से हमने यहाँ पे रबर बुश डाल दी है। अगर हम चारों रॉड देखेंगे तो चारों के ऊपर रबर बुश है।